आपका इस वीडियो रिकॉर्डिंग में स्वागत है। आज का विषय जो है इस यूट्यूब चैनल पर मेरा ये है कि आप अपने ज्ञावन पशु को या ब्याए हुए पशु को ऊंची से ऊंची कीमत में कैसे बेचें। ये बात मतलब गाय और भैंस सभी में लागू होती है और इसका आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत लाभान्वित होंगे। आप दूध पैदा करके तो पैसा कमा ही सकते हैं, पर आप पशुओं को लाके उनको अच्छी तरह से ब्याह के और उनसे उच्च दूध लेके या उनको गर्भावस्था में बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए आजकल भैंस जो है, ब्याने वाली भैंस करीब 70-80 हज़ार, 1 लाख, और ब्याई हुई भैंस जो है वो 2 लाख तक कीमत कर जाती है। तो पर इसमें बड़ी निराशा भी होती है। मतलब अगर आप सोच रहे हो उसका अबॉर्शन हो गया या मतलब वो दूध नहीं दे रही है, तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मैं इसी कड़ी में आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने जानवरों को सबसे पहले ये देखिए कि उसके जिगर के कीड़े, भैंस में ये बात काफ़ी है, और अगर उसके जिगर के कीड़े होंगे तो आप कितना ही दाना खिला लीजिए, कितना ही विटामिन दे लीजिए, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले आप उसको जिगर के कीड़े से और हाथ के कीड़ों से वो करिए। उसके लिए ऑक्सीक्लोरानाइड आता है, ऑक्सीक्लोरानाइड है, एक ही बार आप देंगे तो वो जो है वो बरसात से पहले, बरसात के बाद वो देना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप बी कॉम्प्लेक्स, B12 का इंजेक्शन भी लगाइए। और B12 क्योंकि पशुओं में वो जो है विटामिन ओरली नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आप B12 का उसको इंजेक्शन लगाइए और उसके बाद ही इस दवाई को दीजिए, ऑक्सीक्लोरानाइड को। जब उसका लिवर ठीक होगा तो आप जितना भी विटामिन डी और विटामिन ए और जो कुछ भी मिनरल मिक्सचर देंगे वो सब काम करेगा। जब तक आपका लिवर ठीक नहीं है तब तक विटामिन डी काम नहीं करेगा, जब तक विटामिन डी काम नहीं करेगा तब तक कैल्शियम नहीं जाएगा, तब तक पशु पर रंगत नहीं आएगी। तो इसलिए मतलब ये ज़रूरी है कि आप उसको बेलामिन लगाएं और मतलब ये दें। उसके साथ साथ आप उसको वाइब्रॉल भी दे सकते हैं। 8-10 दिन तक वाइब्रॉल आता है, उसमें विटामिन A, D, E होता है। 10 ml रोज़ दे दें। ये रोज़ देने की ज़रूरत नहीं है, एक हफ्ते आपने दे दिया तो काफ़ी है। इसके साथ साथ आजकल विटामिन H भी आ रहा है, जो कि B7 बायोटीन के नाम से होता है। उसके देने से भी काफ़ी लाभ होता है। पशु के का जो थन है वो काफ़ी डेवलप कर जाता है और आपको अच्छी कीमत उस पशु की मिलेगी। अब बात रही कि पशु के ब्याते वक्त क्या करना चाहिए। ब्याते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जेल गिर जाए, उसके मवाद ना हो बच्चेदानी में। बच्चेदानी में मवाद होगा तो फिर उसके मतलब उसको मेस्टाइटिस भी होगी, वो बैठेगी नहीं अच्छी तरह से, वो छटाप करती रहेगी, बदबू भी देगी, दूध निकालने में भी दिक्कत करेगी। तो इसके लिए आप बहुत से एंटीबायोटिक हैं, परंतु मेरा तजुर्बा वो ये है कि आप उसको 4th जनरेशन सेफरोस्पोरिन है, ये टिफ्रोसेफ, TEFROCEF, 1 ग्राम रोज दें 5 दिन तक। ब्याने से पहले शुरू कर दें और ब्याने के बाद तक देते रहें। ये दूध में नहीं आता है और इससे बच्चेदानी की किसी भी प्रकार की गड़बड़ जो है वो ठीक हो जाती है। रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती और ये दूध में नहीं आता है। इससे ये बच्चे को हानि नहीं करेगा, आपको हानि नहीं करेगा इसका दूध। तो बात रही दाने की। अब दाना जो है आपको 1/3 खल, 1/3 गेहूँ या मक्का या बाजरा जो कुछ भी हो, और 1/3 जो है वो आपको चोकर या चने का छिलका जो भी आप दे सकते हैं। और अगर ब्याई हुई भैंस है तो उसको फिर आप मिनरल मिक्सचर दीजिए, उसको मिनरल मिक्सचर दीजिए। मिनरल मिक्सचर देखिए बहुत सारे मिनरल मिक्सचर हैं बाज़ार में, पर मैं अपने पशुओं को बेचने के लिए MSD का जो चिलेटेड VM होता है, मिनरल मिक्सचर नहीं होता, उसमें मिनरल भी होते हैं, उसमें विटामिन भी होते हैं। तो उसको आप देंगे तो आप बहुत लाभान्वित होंगे। तो इसमें विटामिन H की बहुत और B कॉम्प्लेक्स की बहुत ही वो है, और फास्फोरस और ये सब तो उससे मिल जाता है।
मतलब आपके मिनरल्स है। पर इसमें आप ये ध्यान रखिए कि इसको 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देना यदि आप भूसे पे रख रहे हैं। अगर आप भूसे पे नहीं रख रहे हैं, हरा चारा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। वो आप उससे पूछ सकते हैं कभी भी, क्योंकि हमेशा हरा चारा नहीं रहता है। पर इसको ज़्यादा देने से कोई, इसको 5 गुना 3 गुना देने से भी कोई नुकसान नहीं होता है। वैसे आप इसको बंद भी कर देंगे तो ये एडी, ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है, और ये मतलब वहाँ पे जाके रुक जाते हैं, फैट में शरीर में रुक जाते हैं और काफ़ी दिन तक निकलते रहते हैं। तो इन्हें आप बंद भी कर देंगे तो ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं है। महीने में 2-4 दिन बंद भी कर दिया तो कोई ख़ास परेशानी नहीं। अब जहाँ तक दाना देने का सवाल है, दाना देने में मतलब ये है कि आप उसको 1 किलो दाना तो दीजिए 2-3 भागों में बांट के, पर उसका दाना जो है ब्याई हुई भैंस का हर दिन बढ़ाते जाइए, हर दिन आधा किलो बढ़ाइए। अगर वो दूध बढ़ा रही है तो बढ़ाते जाइए, अगर वो दूध नहीं बढ़ा रही है तो वहीं पर रुक जाइए, और तो फिर आप घटा भी सकते हैं। तो आप ये बड़ा वो होता है, ऐसा कितना दाना दें, ऐसा कितना दाना दें भाई, रोज़ बढ़ाओ उसका दाना, रोज़ बढ़ाओ। जब तक दूध बढ़ा रही है, 40 दिन तक वो दूध बढ़ाती है, तो आप दाना बढ़ाते जाइए। वो सीजन पे भी डिपेंड करता है, ब्रीड पे भी डिपेंड करता है, दाने के टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मूंगफली की खल देंगे वो लपक के खा जाएगी, अगर आप सरसों की खल देंगे ठीक है, नहीं खा सकती हो। तो वो बहुत बातों पे डिपेंड करता है। तो इसमें सीधा रूल है कि जो भी दाना है आप उसको डेली बढ़ाइए। अगर आपका दूध बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ाते जाइए। फिर बहुत आवश्यक बात यह है कि आप उसको कई भागों में बांट के दीजिए। अगर आप एकदम दे देंगे एसिडिटी हो जाएगी। आप 3-4 बार में दीजिए, मतलब जब उसके पास जाते हैं तो उसे दाना डाल दीजिए थोड़ा सा, तो आपका दूध बढ़ जाएगा, तो आप बढ़ाते रह जाएगी दाना। ज़्यादा से ज़्यादा पशु जो है 5-6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9, 10 किलो खाता है, इससे ज़्यादा नहीं खाता। बस 4-5 किलो पे जब वो दूध नहीं बढ़ा रही है तो बस वहीं पर रुक जाइए, वही आपका गाने का ये। अब देखिए, आजकल अगर आपको अपना पशु बेचना है तो आप उसे बाईपास फैट खिलाइए। आप नेट पे देख लीजिए, आप 200-150 ग्राम तक बाईपास फैट खिलाएंगे अगर, तो आपके पशु पे ऐसी रंगत आ जाएगी कि आपका पशु देखने के बाद आदमी फिर दूसरे पशु को खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। वो जो है लौट फिर के आप ही के पास आएगा। और आपका जब माल अच्छा है, जब आपकी भैंस अच्छी है, तो आप उसके पैसे को कम मत करिए, वो लौट के आपके पास ही आएगा। ये बात दूसरी है कि आप बेचना नहीं चाहते तो आप उलझन पैसे मांग रहे हैं। पर आजकल ब्याई हुई भैंस 1 से 2 लाख के बीच में, और बिना ब्याई भैंस तो 1 लाख की है ही करीब करीब। और झोटिया भी इसी तरह, तो झोटिया का भी मतलब यही दाम होता है। अच्छा, बाईपास प्रोटीन भी बाज़ार में मिलती है। आप जितनी भी खल दे रहे हैं उसका 25% जो है आप बाईपास प्रोटीन भी दे सकते हैं। और अगर आप बाईपास प्रोटीन नहीं देते तो आप बिनौले की खल दीजिए। तो ये बहुत आवश्यक है। और ये भी बड़ा आवश्यक है कि आपके बाह्य परजीवी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको एमेटाज आता है, एमेटाज है, रेड के नाम से भी आता है, टैक्टिक के नाम से भी आता है। अगर आप उसको लगाएंगे तो आपका पशु जो है बाह्य परजीवी है, क्योंकि खरीदने वाला ये भी देखता है कि उसके कलीली तो नहीं है। वैक्सीनेशन का भी वो पूछता है कि इसके टीकाकरण हो गया है या नहीं हुआ है, या ब्रूसेलोसिस का इसके टीका लगा है या नहीं लगा है। आजकल गवर्नमेंट ब्रूसेलोसिस का भी टीका लगा रहा है, ये भी पूछ लिए कि इसको थैलेरिया का टीका लगा है या नहीं लगा है। तो इन सब बातों से आप करके, अगर वो भैंस या गाय नहीं बिकती है, आपके यहाँ भी रहती है, तो वो आपको बहुत लाभ दे के जाएगी। अगर आपने उसको 1 महीने रोक लिया तो आपने 1 महीने में करीब 1 महीने में मतलब 300 लीटर दूध, 400 लीटर दूध तो उसका बेच ही लिया या पी लिया, जो कुछ भी किया आपने। तो 100 लीटर 5,000 रुपये आती है 100 लीटर भैंस के दूध की कीमत, तो 15,000 तो आपने वैसे ही बना लिए। तो बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप उसे कोलेस्ट्रॉल पिलाइए, कीड़े की दवाई दीजिए, विटामिन ए डी दीजिए। यदि उसे दस्त लग जाते तो उसका इलाज करवाइए। देखिए, मेरे वेबसाइट पर दिया हुआ है कि उसको
फ़ौरन से इलाज करिए उसका। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो हैं 10 लगने से मतलब वो हो जाते हैं, पर उनको उसके बॉडी वेट का 1/10 भाग जो है वो दूध पिलाइए। मतलब कोलेस्ट्रॉल पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान लेंगे तो प्रेग्नेंट भैंस खरीद के और उसको रख के और उसको बेच के भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। और आप गाय के संग भी ये कर सकते हैं। तो आपने ये बात सुनी, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सैया हूँ, मैं वेटनरी कॉलेज में पढ़ाता रहा, मैंने गांव में सर्विस भी की और मैंने फार्म्स भी देखे, और मैं BBSc MBSc PhD हूँ, तथा मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पोस्ट डॉक्टरेट भी हूँ। आप मुझको, मैं लाइफ साइंसेज में काफ़ी कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, और आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो 8979748686 है। और हरियाणा में अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो आप 870-898-6401, फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, 8708986401 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने सुना।